सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे मैनिफेस्टो के सुपर 27 की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया है। कमेटी में कुल 27 मेंबर्स हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक होंगी। पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कमेटी का हिस्सा हैं। वहीं इसमें वसुंधरा राजे से लेकर अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव से लेकर अश्विनी वैष्णव को भी शामिल किया गया है। तो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाएंगे, कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, इनका जिम्मा सुपर 27 को सौंपा गया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो नाम बता रहे हैं राजस्थान में जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ देश भर के अलग अलग जगहों से बीजेपी के दिग्गजों को मौका मिला है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज एक दिन के दौरे पर सिरोही पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 12 खाते सीज कर दिए हैं और बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बीजेपी फेल हो गई। मोदी अगर जीत गए तो चुनाव भी होगा या नहीं, देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये डेमोक्रेसी है। आज क्या हो रहा है, मोदी जी जवाब तो नहीं देते हैं और तुम्हारा छोड़ दीजिए आप। मणिपुर में तो गृह युद्ध चल रहा है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री खुद कह रहा है। एक पत्रकार ने फोन किया, आप क्या रेप हो गया, आप इसी दिन एक हो गया, 6 रेप हो चुके मेरे यहाँ, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बोल रहा है इतनी हत्याएं हो रही है और राय मिस्टर माने गए अभी तक भी। असेंबली पार्लियामेंट बैठी होने दी, मजाक बना रखी देश का। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो वादे करके बीजेपी सत्ता में आई उन वादों को पूरा नहीं किया गया। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर कई मुद्दों को लेकर वो बीजेपी पर बरसे। और प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कल सीकर के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह कल सीकर दौरे पर रहेंगे। वहीं 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज। अमित शाह और पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। रविवार को अमित शाह सीकर में करेंगे रोड शो। रोड शो से पहले जयपुर में कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। ऐसे में चुनाव प्रचार की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी संभालने वाले हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह सीकर में रोड शो करेंगे। जानकारी की माने तो रविवार शाम 4 बजे रोड शो होगा। इसके बाद प्रमुख समाजों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक भी होगी। लेकिन सीकर में रोड शो से पहले अमित शाह जयपुर के होटल ललित में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे, जिसमें जयपुर, धौलपुर, नागौर, दौसा, चुरू, झुंझुनू, करौली लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और राजस्थान में पहला चुनावी कार्यक्रम सीकर को मिला है और इस सीकर के इस कार्यक्रम में आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच पधार है, सहकारिता के मंत्री हैं। मुझे भी उनके साथ जैसे वो दिल्ली में सहकारिता विभाग देख रहे हैं, राजस्थान में ऑपरेटिव डिपार्टमेंट हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से जो है उनके अनुभव भी हम
नीचे तक साझा करने का प्रयास करेंगे। अमित शाह के अलावा पीएम मोदी भी प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी 2 अप्रैल को कोटपुतली के सरकारी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी कोटपुतली पहुंचकर तैयारी को जायजा लिया। पीएम मोदी जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक दृष्टि से दिग्विजय यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। इस सभा का है, उनके यहाँ आने का है, और इसलिए 2 मार्च को जो एक बहुत बड़ा विशाल जन सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा, तो उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को एक बार देखने के लिए मैं स्वयं हमारे इस कार्यक्रम के जो इंचार्ज है पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी और हमारी प्रदेश की सह प्रभारी विजया तैराहटकर, हम सारे आए हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हम सभा सुचारू रूप से यहाँ पर संपन्न हो, इसकी चिंता करेंगे। विधानसभा चुनाव हो या फिर पिछला लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी, लेकिन पार्टी में जिस तरीके का जोश है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी हर हाल में अपने लक्ष्य को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो लोकसभा चुनावों को लेकर नामांकन का दौर है और दावा भी पुरजोर किया जा रहा है। जी हां, प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने आज नामांकन किया, जिसमें बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत तो कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल और ताराचंद मीणा ने अपना पर्चा दाखिल किया और अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर जारी। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत का नामांकन, उदयपुर से ताराचंद मीणा का नामांकन, कोटा से प्रहलाद गुंजल ने भी भरा पर्चा। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नामांकन के लिए भी सियासी पारा चढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज दूसरे चरण के मतदान के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने नामांकन किया। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नामांकन किया, तो कोटा से प्रहलाद गुंजल ने नामांकन किया। वहीं उदयपुर से ताराचंद मीणा नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। बाड़मेर लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि 4 अप्रैल को विशाल जनसभा के बाद वो एक बार फिर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन सभा और नामांकन रैली आने वाली 4 तारीख को है। वहाँ पर चैनल के माध्यम में तमाम जितना भी हमारा साथी है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और मारू जो परिवार है वो आमंत्रित करा। अब बात गजेंद्र सिंह शेखावत की, जिन्होंने मुहूर्त के अनुसार नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के वक्त कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। लोकसभा क्षेत्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल मिलाने के संकल्प के साथ में एकत्रित आए हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए यहाँ आए हुए सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनका आशीर्वाद आपके और मेरे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगता हूँ। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जड़ी है, कांग्रेस आतंकवाद की जड़ी है, कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर देश को चला रहा है। इसके अलावा बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले प्रहलाद गुंजल ने भी कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस सीट पर उनका मुकाबला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए अपनी जीत का दावा किया। मैं कोटा की एक एक बात को पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ देश की संसद में उठाऊंगा और यहाँ के जितने इश्यूज होंगे ताकत के साथ लड़ेंगे। उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने भी
नामांकन पत्र दाखिल किया। ताराचंद मीणा रिटायरमेंट लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। ताराचंद मीणा ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात में साफ किया कि कलेक्टर और जनजाति आयुक्त के तौर पर किए गए कामों का फायदा उन्हें राजनीति में भी मिलेगा। नामांकन के बाद ताराचंद मीणा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। मुझे गर्व की बात है, मुझे हर्ष की बात है कि जहां जिस क्षेत्र में मैंने लगभग 2 वर्ष काम किया, उसी क्षेत्र से मुझे लोकसभा का टिकट दिया है। और क्योंकि यहाँ की सारी समस्याओं की मेरे को जानकारी है। एक तरफ नामांकन भरे जा रहे हैं तो दूसरी ओर नामांकन वापस भी लिए जा रहे हैं। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय नामांकन करने वाले नरेश मीणा ने पलटी मारते हुए नामांकन वापस लिया। दरअसल कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को दौसा से उम्मीदवार बनाया है। मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूँ। ये नामांकन मैं कांग्रेस पार्टी के हित में और जनभावनाओं की जो मेरे पास जनभावनाएं मिली मुझे, उस आधार पर मैंने आज अपना नामांकन वापस लिया है। नामांकन का दौर जारी है जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा, लेकिन असली जंग होगी 19 और 26 अप्रैल को, जब जनता अपना फैसला ईवीएम के जरिए मतपेटी में कैद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मरुधरा को भेजने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरी है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। क्या है बीजेपी की रणनीति और कैसे हो रहा है चुनाव प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। मरुधरा के सियासी रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज उतर चुके हैं। ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही। बीजेपी का लक्ष्य फिर से हैट्रिक है, तो साथ में ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतने का लक्ष्य भी लेकर पार्टी चल रही है। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला तो लगातार गाँव जा रहे हैं। लोगों से देश को मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी का साथ देने की बात कर रहे हैं। हालांकि कोटा की जनता भी ओम बिरला का शानदार तरीके से स्वागत करती हुई नजर आ रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। राठौर ने दौसा में कन्हैयालाल मीणा के लिए वोट मांगा, साथ ही लोगों को विकास का भरोसा भी दिलाया। राठौर लगातार राजस्थान में घूमकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। राठौर की जुबान पर पीएम मोदी का नाम है और 400+ का नारा भी। साथ ही जहां भी जा रहे हैं वहां कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में शामिल भी करवा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी विड्रॉ करने में लगे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता चुनाव, दूसरे नाम ढूंढे जा रहे हैं। जनता ने ये तय कर लिया है कि हमारा उनका भविष्य, जनता का भविष्य मोदी सरकार के साथ है, डबल इंजन की सरकार के साथ है। यहाँ पर राजस्थान में सरकार जनता ने आशीर्वाद दे दिया है। अब केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार बनेगी और यहाँ दौसा से जो हमारे कमल के निशान के जो प्रत्याशी हैं वो कन्हैयालाल जी को यहाँ से जीत निश्चित है। वहीं पहली बार लोकसभा के मैदान में उतरे जयपुर ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह ने लोगों से वोट का आशीर्वाद मांगा। साथ ही 2 अप्रैल को पीएम की सभा में पहुंचने का न्योता भी लोगों को दे रहे हैं। राव राजेंद्र अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त है। उनका दावा है कि बीजेपी सभी 25 सीटें जीतेगी। बात से संपूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि जनता के आशीर्वाद से मेरा निर्वाचन जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा के लिए होगा। हालांकि जिस सीट पर बीजेपी ने अपने सांसद को रिपीट नहीं किया, वहां भी पार्टी में कोई बगावत नजर नहीं आई। दौसा से जसकौर मीणा ने एक बार फिर कहा है कि वो पीएम मोदी के फैसले के साथ हैं। नए उम्मीदवार को पूरा समर्थन मिलेगा। इस दौरान सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि टिकट मांगना सबका अधिकार। अब टिकट नहीं मिला तब भी वे खुद भी और उनकी बेटी भी पार्टी के लिए काम करेंगे। जहाँ जहाँ भी कन्हैयालाल जी को मेरी आवश्यकता होगी, भारतीय जनता पार्टी परिवार को मेरी आवश्यकता होगी, हर पल हर कदम उनके साथ रहूंगी। तो दोस्त देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगना सबका अधिकार है। हमारे दौसा संसदीय क्षेत्र से लगभग 15 लोग टिकट मांग रहे थे। टिकट तो एक को ही मिलना था। और अभी जहाँ बेटी की बात है, मैं बेटी के लिए नहीं, वो एक कार्यकर्ता है। हालांकि बीजेपी की तैयारी इस बार थोड़ी अलग है। नए प्रत्याशी के साथ पुराने सांसद भी प्रचार में जुटे हैं ताकि राजस्थान को फिर से जीता जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो लोकसभा चुनाव ने गति पकड़ ली है, लेकिन इस गति की धारा में कांग्रेस नहीं बह रही। आखिर क्यों एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं? क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। ये शब्द झुंझुनू से कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र ओला के हैं। एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें सियासी मैदान में उतार चुकी है। अब यहां से वापस जाने का शायद ही कोई रास्ता बचा है। ये बात बृजेंद्र ओला भी अच्छी तरह जानते हैं और जनता के बीच में वोट के साथ अपना दुख भी बता रहे हैं। कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज मैदान से हटना चाहते थे, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप बृजेंद्र ओला को सुनिए। कांग्रेस लोधी सचिन पायलट जी दोनों को मैं मना करके आया कि भाई आप किसी को भी छोड़ा दो, मैं उनकी मदद करूंगा। पर दोनों ने मुझे आदेश दिया, फिर हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी आदेश दिया, हमारे रणदावादी ने आदेश दिया। आखिरी में जो दिल्ली ने जो निर्णय किया आपके भरोसे पर किया, क्योंकि हालांकि सिर्फ बृजेंद्र ओला ही ऐसे नेता नहीं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी लोकसभा चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इससे पहले जयपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रताप सिंह खाचरियावास भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। वहीं जयपुर से सुनील शर्मा और राजसमंद से सुदर्शन रावत टिकट मिलने के बाद कांग्रेस को अपनी टिकट वापस लौटा चुके हैं। इस तरह के हालात और फिर बयानबाजी कांग्रेस को आने वाले चुनावों में नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं कुछ ने तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की बात कही है। पार्टी की हताशा और निराशा नेताओं के बयानों से जाहिर हो रही है। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के उत्साह को बढ़ाने के बजाय अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। अपने एक बयान में डोटासरा ने कहा है कि उनके पास प्रत्याशियों का मोरल बूस्ट करने का इंजेक्शन नहीं है। हालांकि बृजेंद्र ओला का कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश मिला है। प्रदेश प्रभारी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें चुनाव में पूरी मदद का भरोसा दिया है। इसके बाद भी बृजेंद्र ओला चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आज राजस्थान का माहौल ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी विड्रॉ करने में लगे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं। कोई लड़ना नहीं चाहता चुनाव, दूसरे नाम ढूंढे जा रहे हैं। जनता ने ये तय कर लिया है कि हमारा उनका भविष्य, जनता का भविष्य मोदी सरकार के साथ है, डबल इंजन की सरकार के साथ है। हालांकि पहले चरण की वोटिंग में 3 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चुनाव नहीं लड़ने की बात का क्या मायने निकाला जाए, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो बीजेपी प्रदेश में बीते 2 लोकसभा चुनाव से सभी 25 सीटें जीतती आ रही है। ऐसे में दिग्गज नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पिछली बार के प्रदर्शन को फिर से दोहराने की है। वहीं कांग्रेस 2 बार से सभी सीटों पर हार के सिलसिले को तोड़ने को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। जीत का दावा इसी रणनीति का हथियार माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने भरी हुंकार, हाड़ौती में जीत होगी जोरदार। बहुत मांगा 70 साल का हिसाब, जनता को दो 10 साल का जवाब। मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन इस 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, वो सब बातें पुरानी हो चुकी है। नई इबारत लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। ओम शांति की जोड़ी करेगी कमाल, या हाड़ौती में फिर खिलेगा विकास का कमल। शुक्रवार को कांग्रेस की सियासत में जमकर बवाल हुआ।
प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने से कथित रूप से खफा पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का गुस्सा फूट पड़ा। सार्वजनिक मंच से ही धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को जमकर खरी खोटी सुनाई। चर्चा तेज हो गई कि क्या कांग्रेस कोटा में एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी? क्या ओम बिरला के खिलाफ खम ठोक रहे गुंजल अपने मिशन में सफल हो पाएंगे? तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी कि शनिवार को शांति धारीवाल के सुर बदले नजर आए। चुनाव पार्टी का चुनाव है, हाथ का चुनाव है। इस चुनाव में जो हुक्म हो गया हाईकमान का, कोई सर्वोपरि है। ये मत देखो कि कौन चुनाव लड़ रहा है, ये देखो कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसके पास है। हमलावर हिमायत में उतर आया था। इससे प्रहलाद की जुबान में पहले वाली गूंज सुनी गई। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने सियासी विरोधी को जंग में उतरकर दो हाथ करने की चुनौती दे दी। मैंने थोड़ी कहा कि मैं 2019 के चुनाव के पहले एयरपोर्ट ला दूंगा और नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा और ये भी नहीं हुआ तो 19 नहीं लड़ूंगा। अब जरा पूछो ना बिरला जी से, 19 भी लड़ लिया और 24 लड़ने जा रहे हो, कहाँ है एयरपोर्ट? ये कोटा में कोचिंगों के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं बेचारे, के हमारे अभिभावक किसी में बैठ के आ जाए। प्रहलाद गुंजल के नामांकन के लिए पहुंचे पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी उम्मीद के मुताबिक केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन इस 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला जी भी यहाँ पर 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस में नई जान आ गई है। इसकी गूंज आप डोटासरा के जीत के दावे में भी महसूस कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन सब हमारे 5 साल के कार्यकाल के विकास के काम, प्रहलाद गुंजल जी की जो साफ, स्पष्ट और ईमानदार छवि और जिस प्रकार से ये जनता के लिए, गरीबों के लिए दास बनकर के सेवा करते हैं, और हम सब एकजुटता के साथ में, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे हैं, उन सब को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। एक तरफ जहां एनडीए सरकार अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जीत के दावे पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे तो जो दूसरों के बैसाखी का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्यों दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करवा के इनको, इसका मतलब बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, दूसरी पार्टियों को डिफेक्शन करवा के उनके मुआवजे लेकर इलेक्शन ले रहे हैं। चुनावी समर में जीत के दावे की खास अहमियत होती है। इससे न सिर्फ विपक्ष के मनोबल पर प्रहार किया जाता है, बल्कि अपने दल से जुड़े लोगों को भी लामबंद किया जाता है। कांग्रेस इसी बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रही है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में उसे एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में प्रदेश की 25 सीटों में से 1-2 सीट पर उसकी जीत हो गई तो ये उसके लिए बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।